नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के एक टाइप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार के कंसेप्ट को समझेंगे। और आज जो क्वेश्चन है वो नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड डीबी और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंसेप्ट क्या है मेरे भाई बेईमान दुकानदार का? कोई भी दुकानदार जो है वो दो तरीके से लाभ कमाता है। या तो लाभ कमाता है वो क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस पर। कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर कैसे लाभ कमाएगा? मान लो 100 रुपए की वस्तु थी और दुकानदार उसको 105 रुपए में बेचता है, या फिर उसको 110 रुपए में बेचता है, या 112 रुपए में बेच दिया। मतलब 100 से ज्यादा कीमत पर वस्तु को बेचा गया। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य के ऊपर लाभ। दूसरा तरीका होता है लाभ कमाने का भार के ऊपर यानी वजन के ऊपर, वेट के ऊपर। मतलब कोई ग्राहक आया दुकान पर, कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। 1 किलो यानी 1000 ग्राम मुझे चीनी चाहिए। अब आपने पैसे तो 1000 ग्राम के लिए, लेकिन उसको तोलकर कितना दिया? 900 ग्राम तोल कर दिया, या 800 ग्राम तोल कर दिया, या 750 ग्राम तोल कर दिया। मतलब 1000 ग्राम से कम उसको तोल कर दिया, लेकिन पैसे पूरे 1000 ग्राम के ले लिए। और मेरे भाई क्वेश्चन आता किस तरीके से है, उसमें ये दोनों ही कंडीशन जो है मिलाकर पूछी होती है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय केवल 800 ग्राम चीनी का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? A dishonest shopkeeper claims to sell goods at cost price but uses 800 gram instead of 1 kg. Find his actual profit percent. दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। पहली बात, दुकानदार क्रय मूल्य के ऊपर कोई लाभ नहीं कमाता, तो मैंने लिख दिया 0। दूसरा मेरे भाई, 1000 ग्राम की बजाय, 1000 ग्राम की बजाय केवल 800 ग्राम ही तोलकर देता है, यानी वजन के ऊपर उसने 200 ग्राम का फायदा कर लिया। कुल मिलाकर 200 ग्राम का फायदा हुआ, लेकिन किसके ऊपर? 800 ग्राम के ऊपर। 800 हमने क्यों लिया मेरे भाई? क्योंकि दुकानदार की दुकान से सामान कितना गया? केवल 800 ग्राम गया। दुकानदार ने ग्राहक को 800 ग्राम ही तोल कर दिया, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 200 से गया एक, 800 कितने पर जाएगा? 4 पर। 100/4 यानी कुल मिलाकर 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक बेईमान, सॉरी, इसमें एक और तरीका बनता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला तरीका, क्रय मूल्य पर कोई फायदा नहीं किया, यानी 0 रुपए में अगर वस्तु को खरीदा तो 0 में ही वस्तु को बेच दिया। मैंने अपनी तरफ से 0 मान लिया। दूसरी कंडीशन में ये कहा, 1000 ग्राम की बजाय, 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम ही तोल कर दिया। तो कुल मिलाकर 200 ग्राम का फायदा हुआ। इसके ऊपर? 800 ग्राम के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, कुल मिलाकर 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक बेईमान फल विक्रेता फल बेचकर 10% लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन में ग्राहक जो है दुकानदार के पास 200 ग्राम वस्तु खरीदने गया था, लेकिन दुकानदार ने 10% का लाभ कमाया। 200 का 10% यानी 20 ग्राम का फायदा कर लिया। 200 का 10% यानी 20 ग्राम का फायदा। और वजन के ऊपर 200 ग्राम की बजाय उसको केवल 160 ग्राम तोल कर देता है, यानी वजन के ऊपर 40 ग्राम का फायदा। इस तरीके से 20 और 40 कुल मिलाकर 60 ग्राम का फायदा, इसके ऊपर 160 ग्राम के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 160 हमने क्यों लिया? क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को 160 ग्राम ही तोल कर दिया।
तो आंसर क्या बनता है सोल्व करने पर 37.5%। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता मसाले बेचकर, सॉरी, इसका दूसरा तरीका और देखो। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, 10% का लाभ कमाया क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 11 रुपए में बेच दिया। 200 की बजाय 160 ग्राम का जो है वजन किया। मांगे तो 200 ग्राम थे, लेकिन उसको तोलकर कितना दिया, 160 ग्राम ही तोल कर दिया। दोनों तरफ फ्रैक्शन से भिन्न से क्वेश्चन को सोल्व करते। 40 से गया कितने पर, 5 पर। 40 से गया कितने पर, 4 पर। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा, 2 पर। 4 गुणा में 2 कितना, 8। 11 गुणा में 1 कितना, 11। यानी 8 रुपए की वस्तु को 11 रुपए में बेच दिया। 3 रुपए का लाभ किसके ऊपर, क्रय मूल्य 8 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। आंसर क्या होगा, 37.5%। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता मसाले बेचकर 10% हानि होने का दावा करता है, लेकिन 50 ग्राम की बजाय केवल 40 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। मेरे भाई, क्रय मूल्य के ऊपर 10% की हानि। ग्राहक 50 ग्राम वस्तु खरीदने गया था। 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। यानी क्रय मूल्य पर 5 ग्राम का नुकसान, मैंने -5 लिख दिया। दूसरी जगह 50 ग्राम की बजाय केवल 40 ग्राम ही तोल कर दिया, यानी 10 ग्राम का फायदा वजन के ऊपर। इस तरीके से कुल मिलाकर 10 - 5 यानी 5 ग्राम का फायदा इसके ऊपर, 40 ग्राम के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 40 मैंने क्यों लिया, क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को सामान कितना दिया, केवल 40 ग्राम तोल कर दिया। 5 से गया 1, 40 कितने पर, 8 पर। 100/8 यानी 12.5% का लाभ। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि, यानी 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 9 रुपए में बेच दिया। वजन के ऊपर 50 ग्राम वस्तु खरीदने गया, लेकिन उसको दिया कितना है, केवल 40 ग्राम है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई 40 और 50 अनुपात में कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा, 2 पर। 4 दूनी 8, 9 एकम 9। यानी 8 रुपए में वस्तु को खरीदा, 9 में बेच दिया। ये तो 1 रुपए का लाभ हो गया, किसके ऊपर, 8 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/8 यानी 12.5% का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 64 रुपए प्रति किलोग्राम वाली प्रति किलोग्राम आम खरीदे और उन्हें 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। बेचते समय दुकानदार ने गलत बाट का इस्तेमाल किया और 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का ही उपयोग किया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम केवल दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, केवल सेकंड मेथड से। मेरे भाई, 64 रुपए में वस्तु को खरीदा, बेचा कितने में, 80 रुपए में। 1000 ग्राम की बजाय तोलकर कितना दिया, केवल 800 ग्राम ही तोल कर दिया। अब फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। 200 से जाएगा कितने पर, 4 पर। 200 से गया कितने पर, 5 पर। 16 से जाएगा 4 पर। 16 से कितने पर गया, 5 पर। यानी वस्तु को 4 गुणा में 4 16 में खरीदा, 5 गुणा में 5 यानी 25 में बेच दिया। तो इस तरीके से 16 रुपए की वस्तु 25 में बेची, यानी 9 रुपए का लाभ किसके ऊपर, 16 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। यानी कुल मिलाकर 56.25% का लाभ हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का इस्तेमाल करता है और इस तरह 25% का लाभ कमाता है। 1 किलो के लिए वह कितने किलो बाट का इस्तेमाल करता है, कितने ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। अब इसमें क्रय मूल्य पर तो कोई लाभ नहीं है,
लेकिन वजन के ऊपर कहा है कि भाई 1 किलो की बजाय कितने किलोग्राम का या ग्राम का उसने वजन यूज किया, कि ताकि कुल मिलाकर उसको 25% का लाभ हो। 25% का अनुपात क्या होता है? 1/4 होता है। यानी मेरे भाई 1 ग्राम का फायदा कर लिया, लाभ कर लिया। ग्राहक को दिया कितना है? 4 ग्राम। यानी कि 4 ग्राम का, 4 यूनिट का वजन यूज किया। और ग्राहक ने असल में मांगा कितना था? 4+1 यानी कि 5 ग्राम मांगा था। 5 ग्राम वस्तु मांगी थी, 4 ग्राम ग्राहक को दी और 1 ग्राम का फायदा कर लिया। पर 5 ग्राम नहीं मेरे भाई, असल में 1000 ग्राम यानी 1 किलो वस्तु जो है ग्राहक ने मांगी थी। कितना? 1 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 200। तो 4 को भी 200 से गुणा कर देते हैं। यानी जो दुकानदार है उसने 800 ग्राम का ही वजन यूज किया, 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का वजन यूज किया। तब जाकर उसको उसको कुल मिलाकर 25% का लाभ हुआ। इस तरीके की और बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद।